इस वक्त सूरत हाल क्या है, ताज़ा तरीन इतलात क्या है? इमारत के गिरने के बाद कई इमारतों को खाली कराने की इतलात है। कौन कौन सी इमारतों को खाली करवाया गया है? जी, मैं इस वक्त लियारी के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो ये जुम्मे की रोज़ इमारत लियारी में गिरने का वाक़या पेश आया था, जिसके नतीजे में शीरख्वार बच्चे ख़वातीन समेत 27 अफराद जो है वो जाँ बाक हो गए थे। उसके बाद हुकूमत सिंध जो है वो फौरी तौर पर एक्शन में आई थी। वज़ीर बल्दियात, मेयर कराची ऑन द स्पॉट पहुँचे थे। उसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर सिंध ने इजलास किया है, जिसमें इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई थी कि इस बिल्डिंग गिरने की वजूहात क्या थी, असबाब क्या थे और कौन कौन अफसरान जो हैं वो इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं। ये 2022 में इस बिल्डिंग को SPCA की जानिब से मुनहदम करार देने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए थे। फाइनल नोटिस दिया गया था कि ये बिल्डिंग रहने के काबिल नहीं है, इसको आवाम से खाली करवा लिया जाए। तो इस तमाम तर सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है, तो इस पर जो है वो एक ज़राए ये भी बताते हैं कि वज़ीर आला सिंध को जो SPCA की DG इसाक खोड़ो ने रिपोर्ट पेश की थी, वो जो है वो क्लियर नहीं थी और उन्होंने जो है वो वज़ीर आला को सही रिपोर्ट पेश नहीं की थी, जिसके नतीजे में उनको इसलिए भी हटाया गया। और दूसरी वजह ये भी है कि 2022 में भी यही DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थे जिन्होंने जो है वो जिनकी दौर में इस बिल्डिंग को खाली करने का कहा गया था। उसके बावजूद ये बिल्डिंग में लोग रहते रहे और इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। कल वज़ीर आला सिंध ने जो इजलास किया उसमें वज़ीर बल्दियात, सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम नैमन और वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार ने शिरकत की। उसमें सख्त फैसले किए गए, सख्त नोटिस लिया गया, एक मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है सिंध हुकूमत ने। उसमें जिन अफसरान की लापरवाही होगी उन तमाम अफसरान को उस मुकदमे में शामिल किया जाएगा। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें यह बताया कि हम जो है वो तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। अगर उसमें ग्रेड 20 के अफसर जो DG SPCA थे जिनको गुज़िश्ता रोज़ हटाया गया, उनकी भी लापरवाही या गफलत सामने आई तो उनको भी हम मुकदमे का हिस्सा बनाएंगे। कल जो है वो DG SPCA इसाक खोड़ो को हटा दिया गया ओहदे से, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। नए DG शाहमीर खान भुट्टो जो इससे पहले महकमा खजाना में तैनात थे, अच्छी रेपुटेशन रखने वाले अफसर हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर DG SPCA का चार्ज भी संभाल लिया है और उन्होंने तारुफी मीटिंग्स भी कर ली हैं। वज़ीर आला सिंध का ये कहना था कि किसी भी सूरत में इस महकमे में जो है वो SPCA में नाअहली या ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वज़ीर बल्दियात सिंध ने कल ये एतराफ़ किया है कि वो DG जो SPCA का अमला है वो उनके फाइनेंशियल स्टेक्स हैं, इसलिए जो है वो शहर में गैर कानूनी तामीरात हो जाती हैं। जब गैर कानूनी तामीरात के मुतालिक उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि शहर में बिल्कुल गैर कानूनी तामीरात होती हैं, उनको रोकने के लिए हम कानून साजी कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि 2 हफ्तों में कानून साजी कर लें और तरामीम जो भी हैं वो बना के असम्बली में पेश कर दें, तो ताकि नए कवानीन के तहत जो जितनी भी ये माफियाज हैं उनको नए कवानीन के तहत सज़ा दी जाए। ये उन्होंने बताया कि लियारी के इलाके में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको मखदूश करार दे दिया गया है और ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनके काबिल रहने के काबिल नहीं है। दूसरी जानिब लियारी के असिस्टेंट कमिश्नर शहरयार हबीब मुतहरिक हैं और जो बिल्डिंग्स ऐसी हैं उनको मुनहदम करने का सिलसिला जारी है। बहुत जरूरी है, मुराद अली शाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नए कवानीन मुतारिफ करवाने चाहिए, लेकिन पुराने कवानीन जो पहले मौजूद हैं उस पर भी तो अमल दरामद जरूरी था, जो नहीं हो सका। नए कवानीन पर क्या अमल दरामद हो सकेगा? बहुत शुक्रिया, आपने ताज़ा से हमें आगाह किया। इस वक्त तर्जमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया शो ज्वाइन करने के लिए। सर, DG SPCA को तो मुअत्तल कर दिया गया, मगर 27 जाने के बाद सिंध हुकूमत ने इकदाम उठाया है। आपके वालिद भी कह चुके हैं कि जब से ये MNA वो बने हैं तो DG SPCA को करप्ट कह रहा हूं, मगर कोई आवाज नहीं सुन रहा। क्यों सर इतनी देर हो गई इस कार्रवाई के लिए? जी बिल्कुल, मैंने भी अपने वालिद साहब का बयान सुना है और बिल्कुल मेरे वालिद साहब, जाहिर सी बात है क्योंकि लियारी के MNA हैं और आवाम का जो इस वक्त रद्द अमल है, जो इमोशंस है आवाम के तो ऑब्वियसली वो आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उस लिहाज से उन्होंने ये बयान दिया है। पर ये भी मैं साथ साथ कहना चाहता हूँ कि जितनी भी शिकायत आती थी पहले लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर को, तो वो सारी शिकायत कंसिडर ज़रूर होती थी और इन शिकायत की वजह से माजी में भी चंद अफसरान, असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल, इंस्पेक्टर लेवल के लोग माजी में भी मुअत्तल किए गए हैं। DG SPCA के ख़िलाफ़ भी शिकायत थे काफ़ी, क्यों नहीं वो माजी में मुअत्तल किया गया, ये तो देखें अभी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हो चुकी है
और जो लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर हैं जिसके मातहत ये इदारा होता है, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इस जो साबका जो DGSBC बन चुके हैं, उनको भी क्लोजली उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर, और जो उन्होंने फ़ैसले 2022 से लिए हैं वो तमाम चीज़ें अब इन्वेस्टिगेट की जाएंगी। और अगर उनकी कोई गफलत या कोई करप्शन, मिसमैनेजमेंट के इंकशाफात होते हैं, एविडेंस के साथ सामने आते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी FIR रजिस्टर होगी। ये मैं बिल्कुल यकीन आपको दिलाना चाहता हूँ कि इस वक्त सिंध हुकूमत की नो करप्शन पॉलिसी है, एक्सट्रीमली फोकस्ड है इस वक्त पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के साफ़ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन कराया जाए ताकि आवाम को जस्टिस मिले पूरी तरह से। राइट, साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन की आप बात कर रहे हैं, तो सर ये भी बताएं कि DGSPCA को तो मुअत्तल कर दिया गया है, एक कमेटी जो आपने बनाई है उसको मजीद 48 घंटे दिए गए हैं और रिपोर्ट मुरतब हो गई। सिंध हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, क्या इबरत का निशान बनाया जाएगा ताकि कोई इंसानी जानों से ना खेल सके इस तरह से? देखिए, माजी में भी ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, जिन्होंने इलीगल या सब स्टैंडर्ड बिल्डिंग्स बनाई है। ऐसा नहीं है कि ये सानिया होने के बाद ही हुकूमत हरकत में आई है। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स सिर्फ लियारी में दर्जनों के हिसाब से है जिनके बिल्डर्स को ट्रेस डाउन करके, उनको अरेस्ट करके, उनको फिर सज़ा भी दी गई है। बट जाहिर सी बात है, ये ऐसा एक सानिया है जिसमें 27 मासूम लोगों की जानें गई हैं, तो ये तो मेरे नज़रों में सीधा मर्डर केस बनता है। तो जो इसका बिल्डर है उसको अरेस्ट करके उसके ख़िलाफ़ एक सख्त केस हुकूमती दर्ज किया जाएगा, जिसमें हुकूमत ही कंप्लेनेंट होगी, जाहिर सी बात है। और उसके अलावा अगर कोई और किसी भी इदारे का, चाहे SBCA, चाहे पुलिस के मुलाजमीन इसमें मुलविस पाए जाते हैं, तो उनको भी फिर उस FIR में शामिल किया जाएगा। इनको ऐसी सज़ा दी जाएगी जो फिर किसी और को हिम्मत ही नहीं होगी फ्यूचर में कि वो इस तरह का इंसानी जानों के साथ खेलने का सोच भी सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत जहाँ पे फ्लड मुतासरीन, हेल्थ, इन सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा काम कर रही है, लोगों की जान बचाने में काम कर रही है। चाहे फ्लड इफ़ेक्टीज़ को हमने घर बना के दिए, 21 लाख घर बना के दिए। उसके अलावा हेल्थ केयर के अंदर NICVD जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन हमने बनाए, जहाँ पे दिल के अमराज के लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड करें ताकि उनकी जानें बचाई जा सके। तो वहाँ पे हम इस तरह से इंसानी जानों को ज़ाया नहीं होने दे सकते। और इसके पीछे जो भी शख्स मुलविस है उसको ऐसी सज़ा दी जाएगी कि आने वाली नस्लें भी कभी नहीं भूलेंगी कि सिंध हुकूमत किस तरह अपने लोगों के साथ खड़ी है। तो बिल्कुल ना, फिर आखिर में ये भी बता दें कि सिंध भर में 7